आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपसे बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग में चैप्टर जर्नल लेजर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आपका, उसके लेक्चर नंबर 4A के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्विक रिव्यू देते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था। और जर्नल लेजर जो हमने बनाया था, हमने आपको बताया था कि जर्नल लेजर भी आपके पास 3 अक़साम के होते हैं। नंबर 1, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म का जर्नल होता है, जो कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाना सीखा था। नंबर 2, फिर हमने आपको बताया था कि आपके पास एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जर्नल लेजर की होती है, जो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में हम आगे आने वाले फेज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर हमने आपको बताया था कि एक इसकी फॉर्म होती है स्केलेटन फॉर्म या टी अकाउंट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। तो बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जर्नल लेजर बेसिकली इज़ द फेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स, जो कि हम खोलते हैं अपने तमाम के तमाम अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब चूंकि यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको मार्च के मंथ की भी दी हुई है। मिसाल के तौर पे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स द अकाउंट्स ऑफ मिस्टर अहमद ऑन मार्च 31, यानी कि ऑन मार्च 31 आपके पास आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो आपके पास कैश की सूरत में 50,000 रुपीज़ मौजूद हैं, जबकि अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है, इन्वेंट्री मौजूद है, प्रीपेड इंश्योरेंस मौजूद है, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा अकाउंट्स पेबल, यूटिलिटीज पेबल और कैपिटल का अकाउंट भी मौजूद है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कभी भी आपको जब इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ये तमाम के तमाम जो बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस की सूरत में गिवन हैं, तो आपको सबसे पहले इनकी नेचर का पता होना चाहिए कि ये अकाउंट्स जो है कौन सी फैमिली का हिस्सा है। आपके जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स है, मिसाल के तौर पे कैश एसेट्स की फैमिली का हिस्सा है, अकाउंट रिसीवेबल जो आपके पास मौजूद है वो आपका एसेट्स की फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह का पेबल्स की बात करें तो ये आपके लायबिलिटी के सेक्शन का हिस्सा बनता है। और आपको इसकी नेचर भी पता है कि इसकी बाय डिफॉल्ट जो नेचर होती है, एसेट्स आपके डेबिट का हिस्सा होते हैं, और जबकि आपकी लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटीज वगैरह जो होती हैं वो आपके क्रेडिट का हिस्सा होते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी आपके डेबिट का हिस्सा होते हैं और रेवेन्यूज आपके क्रेडिट का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो और फिर आपको उसके बाद मजीद और इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस के हवाले से इन्फॉर्म किया जाए, मिसाल के तौर पे कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, तो यानी कि हमने अभी तक जो बात की थी वो मार्च 31 तक के हवाले से बात की थी, और फिर आपको इसके नेक्स्ट मंथ की डिटेल ट्रांजैक्शंस आपके पास मौजूद हैं। बता दिया गया कि आपको अप्रैल 5 को आपने पे किया है रेंट बाय कैश ₹5,000। उसके बाद अप्रैल 10 की ट्रांजैक्शन हुई है, इन्वेस्ट किया एडिशनल कैश ₹50,000, और फिर अप्रैल 15 को पे किया गया 10,000 टू क्रेडिटर्स। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के क्रेडिटर्स आपके सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो लोग जिनसे आप कोई माल खरीदते हो उधार पे खास तौर पे। फिर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अप्रैल 25 की। तो यहां आपको बताया गया कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड ₹15,000 ऑन अकाउंट, यानी कि उधार पर। तो इसका मतलब है कि टोटल सेल्स जो आपकी मौजूद है वो 40,000 की है, जिसमें से आपने कैश की सूरत में जो कलेक्ट किया वो 25,000 था, जबकि रिमेनिंग 15,000 इज ऑन अकाउंट, मीन्स आपका अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा इस अमाउंट से। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले उसमें मौजूद जर्नल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम अप्रैल में जर्नल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। चूंकि ये मेरा रफ वर्क है तो इसलिए मैं यहाँ बाकायदा तौर पे जर्नल की फॉर्मेटिंग नहीं करने जा रहा हूँ। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ये काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग के फेज को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जर्नल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल
जर्नल की, तो जर्नल में आपके पास जो सबसे पहली एंट्री है अप्रैल की 5th को पे किया रेंट बाय कैश, तो इसका मतलब है कि रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और चूंकि कैश से पे किया गया है तो कैश आपका यहां क्रेडिट हो जाएगा वर्थ ₹5000। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और अप्रैल 10th की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, और यहां कहा जाता है कि इन्वेस्टेड एडिशनल कैश ₹50,000, यानी कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट की है इन फॉर्म ऑफ कैश। तो इट मीन्स के कैश की सूरत में एसेट में बिजनेस में इजाफा हुआ, और चूंकि इट इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर तो इसके कैपिटल में भी इजाफा ऑब्जर्व किया गया। तो इसका मतलब है कि 50,000 रुपीज की अमाउंट कैश की सूरत में कैपिटल के तौर पे आपके बिजनेस का हिस्सा बनी। उम्मीद करते हैं ये बात भी स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। और फिर बात करते हैं हम अप्रैल की 15 की। तो स्टूडेंट्स अप्रैल 15 को यहां आपसे जो बात की गई, बताया गया कि पे किया गया ₹10,000 टू क्रेडिटर्स। इट मीन्स कि जो भी आपका अकाउंट्स पेबल जनरेट हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं 25,000 की आपके ऊपर लायबिलिटी मौजूद है, इसकी पेमेंट की जा रही है। तो पेमेंट जो की गई वो अंडरस्टूड है, या तो वो बैंक से पे किया जाएगा या फिर कैश की सूरत में पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां अगर कोई चीज मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि जो पेमेंट हुई है वो आपकी बाय कैश हुई है। और अगर यहां बैंक का कहीं वर्ड यूज हो जाता या चेक का वर्ड कहीं यूज हो जाता तो इट मीन्स कि ये पेमेंट आपकी बैंक से प्रोसेस होती। तो इट मीन्स कि आपकी लायबिलिटी में जो कमी वाक़ई हुई, इसी वजह से आपका अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाता है कमी की वजह से, और इसी तरीके से आपके पास से कैश में भी कमी वाक़ई हुई तो कैश आपका क्रेडिट हो जाता है, जिसकी अमाउंट है स्टूडेंट्स 10,000 रुपीज। तो ये बात भी उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपकी समझ आई होगी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो अप्रैल की लास्ट ट्रांजैक्शन मौजूद है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड ₹15,000 ऑन कैश ऑन अकाउंट। तो इट मीन्स कि आपने सेल्स जनरेट की है, लेकिन आपने जो रिसीव किया है कैश उसकी अमाउंट है 25,000, जो कि 25,000 की वजह से इजाफे का बाइस बना आपके कैश में। और चूंकि उधार की बात हो रही है तो आप इन फ्यूचर इस अमाउंट को रिसीव करोगे तो ये आपका रिसीवेबल हो जाएगा, जिसकी अमाउंट है 15,000 रुपीज। और जबकि आपकी जो टोटल सेल्स जनरेट हुई है उसकी टोटल अमाउंट है 40,000 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब अगले पेज में हम क्या करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पहले से बैलेंसेस गिवन नहीं थे, जबकि इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस मंथ के बैलेंसेस गिवन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ अप्रैल में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि मार्च की 31st के जो बैलेंसेस थे वो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंसेस कहलाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उन तमाम टी अकाउंट्स को, यानी कि उन तमाम लेजर्स को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो इसका मतलब है कि कैश की जो अमाउंट है वो आपके पास 50,000 रुपीज है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो मार्च 31st के बैलेंसेस हैं वो अप्रैल की 1st के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको अपने पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं कि जो भी आपका एंडिंग बैलेंस होता है किसी मंथ या ईयर का, वो प्रोसीडिंग ईयर का, अगले साल का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, या अगले पीरियड का जिसमें मंथ भी शामिल हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कैश की, तो कैश की जो नेचर है वो स्टूडेंट्स यहाँ एसेट की नेचर है। तो यहाँ बात कर लेते हैं, कैश आपका ओपनिंग बैलेंस के तौर पे पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल की 1st का बैलेंस।
चूंकि हमारे पास यहाँ 50,000 कैश की सूरत में मौजूद था तो इसे हमने BD बैलेंस कहा, जो कि अमाउंट है हमारी 50,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल की। तो ये भी हमारे पास अप्रैल की 1 को ही मौजूद है स्टूडेंट्स। तो अप्रैल की 1 को जो हमारे पास बैलेंसेस मौजूद होते हैं वो हमारे BD या बिगिनिंग बैलेंसेस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां हमारे पास 20,000 रुपीज का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस मौजूद है। इसी तरीके से इन्वेंट्री स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास अप्रैल 1 का इन्वेंट्री का जो बिगिनिंग बैलेंस मौजूद है वो हमारे पास 30,000 मौजूद है। अब बात कर लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस की। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की नेचर भी आपके पास एसेट की है। तो ये अप्रैल की 1 को जो इसका बिगिनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 5,000 रुपीज मौजूद है स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस का भी जो बिगिनिंग बैलेंस मौजूद है, चूंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, तो इसलिए यहां भी हम इसके बिगिनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे। और इसका जो बैलेंस है वो 15,000 रुपीज मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम अगर रेंट एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड में इंक्रीज होता है। तो इसका भी बिगिनिंग बैलेंस डेबिट की ही साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा 30,000। और फिर बात कर लेते हैं अकाउंट्स पेबल की। तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स पेबल की नेचर आपकी लायबिलिटी की नेचर होती है। तो लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीज करती है वो क्रेडिट साइड में इंक्रीज करती है। तो इसलिए इसका बिगिनिंग बैलेंस भी आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, जिसकी अमाउंट है स्टूडेंट्स 25,000। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर बात करते हैं यूटिलिटीज पेबल की। तो यूटिलिटी पेबल भी आपका स्टूडेंट यहां आपके लायबिलिटी के तौर पे स्क्रीन पर मौजूद है। तो आपने इसकी जो अमाउंट है 5,000 उसको यहां क्रेडिट साइड में लिख देना है। और इस फेज को मुकम्मल करने के बाद अब जो हम अगले फेज की तरफ जाएंगे वो इन तमाम के तमाम लेजर्स में अपनी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो कि हमने जर्नल में रिकॉर्ड की थी उसको आप पोस्टिंग का हिस्सा बनाएंगे। और उसके बाद इसके एंडिंग बैलेंसेस निकाल के उनकी बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में आपको पोस्टिंग करना सिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.